हरे राम, राम राम हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 33 श्लोक संख्या 13 से हम प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 33, जिसका शीर्षक है कपिल के कार्यकलाप। तो अब तक हमने पढ़ा कि कपिल देव अपनी माता को सांख्य योग का ज्ञान देने के उपरांत जब माता ने उनकी प्रशंसा की, तो कपिल देव अब अपना घर त्याग करके वन में चले गए हैं। उसके उपरांत उनकी माता देवहूति ने जो ज्ञान उपदेश श्रवण किया था, तो फिर अब वो किस तरह से रहती हैं, वो किस तरह से अपने इस भक्ति योग का अभ्यास करती हैं, उसके विषय में आज मैत्रेय ऋषि बताएंगे। बहुत ही सुंदर कि ज्ञान खाली श्रवण नहीं करना होता है। आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण करने के बाद जीवन में चेंजिंग्स आने चाहिए। परिवर्तन यदि नहीं है तो श्रवण करने का क्या लाभ। तो अब हमने भी ये सब श्रवण किया है ना, तो हमारे जीवन में भी अवश्य कुछ न कुछ परिवर्तन आना चाहिए। तो आज हम देवहूति माता से सीखते हैं कि उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण करने के बाद अपने जीवन में क्या क्या चेंजिंग्स लाई और किस तरह से आध्यात्मिक उन्नति करने लगी। श्लोक नंबर 13। सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक् तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्या समाहिता। सा चापि तनयोक्तेन, सा चापि मतलब सा मतलब वो जो देवहूति माता है। तनयोपि तनय मतलब उनके पुत्र, अपने पुत्र के उक्तेन, उनके पुत्र ने जो उन्हें उपदेश दिया है उसको श्रवण करने के उपरांत माता देवहूति योगादेशे न योग युक्त, वो योग के आदेश को श्रवण करके योग से युक्त हो गई, यानी भक्ति योग से युक्त हो गई। योग तो वैसे विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमामता। तो सारे योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी वो है
जो श्रद्धा के साथ भगवान का भजन करता है। और आज स्वयं भगवान के मुखारविंद से इस उपदेश को श्रवण करने के उपरांत योगादेशेन योक्तेन, जो देवहूति माता है वो अ, भक्ति योग का अभ्यास करने लगी। तस्मिन् आश्रम आपीड़े, तस्मिन् आश्रम, लेकिन वो संन्यास ग्रहण करके जिस तरह से पुरुष लोग वन में चले जाते हैं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। तस्मिन् आश्रम, क्योंकि स्त्री को वन में जाने का आदेश है नहीं। अगर वो अपने पति के साथ जाना चाहे तो जा सकती हैं, लेकिन ना अगर पुत्र के संरक्षण में बैठकर घर पे तपस्या करना चाहती हैं, तो वो ज़्यादा अधिक श्रेष्ठ है और सुरक्षित है। क्योंकि पति तो वन में जाएँगे, तो अगर उनके साथ पत्नी भी होगी, इसके कारण उनको बहुत परेशानी भी हो सकती है। और वो वैसे भी सन्यास आश्रम में तो पत्नी के साथ रह भी नहीं सकते। तो इसके लिए ना स्त्री के लिए यही आदेश है कि वृद्धावस्था में अगर पति संन्यास में ले लेते हैं या फिर गृह त्याग कर लेते हैं या कोई और घटना हो जाती है, तो अपने पुत्र के संरक्षण में अपने घर में ही रहकर तपस्या करें। तो यही तस्मिन आश्रम आपीड़े, कैसा आश्रम था? और सरस्वत्या समाहिता, आपीड़े का मतलब होता है मुकुट। सरस्वती यानी सरस्वती के नदी के फूलों का मुकुट, यानी कि उनका आश्रम, उनका घर इतना वैभव युक्त था कि ऐसा लगता था कि सरस्वती नदी ने फूलों का मुकुट धारण कर लिया है। और उसी में रहकर वो भक्ति योग का अभ्यास करने लगी। अनुवाद: अपने पुत्र के उपदेशानुसार देवहूति उसी आश्रम में भक्ति योग का अभ्यास करने लगी। उन्होंने कर्दम मुनि के घर में समाधि लगाई। ये देखा, सरस्वत्या समाहिता, समाहिता का मतलब होता है समाधि लगा के बैठ गए, अब और कुछ नहीं करना है, अब इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करना है। तो समाधि लगाई, जो फूलों के इस प्रकार सुसज्जित था कि मानो सरस्वती नदी का फूलों का मुकुट हो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि देवहूति ने अपना घर नहीं छोड़ा, क्योंकि स्त्री के लिए घर छोड़ने की कभी भी संस्तुति नहीं की जाती है। वह पराश्रित होती है। यह देवहूति विवाह के पूर्व अपने पिता स्वयंभू मनु के संरक्षण में थी। फिर उनके पिता ने कर्दम मुनि को सौंप दिया। अपनी युवा अवस्था में वे अपने पति के संरक्षण में थी और तभी उन्होंने पुत्र रूप में कपिल को जन्म दिया। ज्यों ही पुत्र बड़ा हुआ, उनके पति ने घर त्याग कर दिया। वे चाहती तो घर छोड़ सकती थी, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे घर में ही रहकर अपने महान पुत्र कपिल मुनि के उपदेश के अनुसार भक्ति योग का अभ्यास करने लगे। उनके भक्ति योग के कारण ही उनका पूरा घर सरस्वती नदी पर फूलों के मुकुट सा बन गए। तो इतनी सुंदर साधना थी। जितना जितना घर में रहने वालों का आध्यात्मिक उन्नति होती है ना, उतना उतना घर का वातावरण सुंदर होता है। तो जैसे जैसे घर में अगर भक्ति योग का अभ्यास किया जाता है, तो ऐसा कहते हैं आचार्यगण कि वो घर साधारण नहीं बल्कि वृंदावन बन जाता है। इसलिए हमको अपने घर को ही वृंदावन समझकर उसमें उसी तरह से सेवा साधना करनी चाहिए कि जो भी आए उसे लगे कि ये साक्षात वृंदावन का दर्शन हो गया है। तो वो कैसे रहती थी, क्या करती थी, उनके विषय में बताते हैं। वे कहते हैं, अभीक्ष्णावगाहत पिशान, अभीक्ष्णावगाहत पिशान, जटिलान कुटिलालकान, आत्मानं चोग्र तपसा बिभ्रति चीर्णां कृशम। अभीक्ष्णा आवगाह कपिशान। अभीक्ष्णा का मतलब होता है बार बार, और आवगाह का मतलब होता है नहाने से। क्योंकि जब साधना की जाती है, तो कम से कम 3 बार स्नान करना पड़ता है ना? सुबह को मंगल आरती के टाइम पर, दोपहर को जो अभिजीत मुहूर्त 12 बजे के टाइम पर जो गायत्री संध्या होती है उस टाइम पर,
और संध्या के शाम को संध्या समय। तो अभीक्ष्ण आवगाहक उस तरह से बार-बार स्नान करती थी। इसके कारण कपीशान का मतलब होता है भूरे हो जाना, मतलब बाल जो ग्रे हेयर्स हो जाते हैं ना, जैसे बाल जो है बार-बार स्नान करने से बाल जो पहले उसके बाल जो थे वो कैसे थे? जटिलान कुटिला लकान। जटिल यानी कि बहुत ही अ, सुंदर से थे और जटा के रूप में थे, और कुटिलान मतलब घुंघराले बाल थे, और अलकन यानी काल पे पहले बाल काले थे, घुंघराले थे, बहुत ही मोटे से। लेकिन जैसे कि कोई बार-बार स्नान करती थी। अच्छा, मैं पहले पहले समझती थी कि 3 गायत्री संध्या के टाइम पर स्नान करने के लिए बाल धोना इतना आवश्यक नहीं है। मैं समझती थी शायद शरीर से स्नान कर, लेकिन यहाँ से पता चलता है कि जितनी दफ़ा स्नान करना होता है, उतनी दफ़ा बाल भी धोने होते हैं। जैसे हम अ, ऐसे करते थे कि स्नान तो 3 दफ़ा करते हैं, बट बाल नहीं, लेकिन यहाँ पर देवहूति माता क्या करती? अभीक्ष्णावगाह कपिशान जटिलान कुटिलालकान। और बार-बार बाल धोने से उनके बाल भी भूरे हो गए थे, और साथ-साथ में आत्मानम चोग्र तपसा, उनका शरीर उग्र तपस्या मतलब ना ज़्यादा खाती थी, ना सोती थी, ना आराम करती थी, कंटिन्यूअस साधना करती थी। उसके कारण उनका शरीर विव्रती, विव्रती मतलब हो गया था, और शीर्णम कृशम, वो कृशम का मतलब बहुत कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि अब एंटरटेनमेंट सारा एन्जॉयमेंट खत्म कर दिया था, खाना-पीना, सोना सब। जैसे-जैसे भक्ति में उन्नति करते ना, तो जो जैसे उन्नति हो रही है कैसे पता चलेगा? ये 2 चीज़ें खुद ब खुद कम हो जाएँगी। उनके लिए टाइम नहीं निकलेगा। ना तो भक्त लोग ज़्यादा सोते हैं, क्योंकि ज़्यादा सोने से वैसे तो साधारण लोग कहते हैं भई हम कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। लेकिन भक्त लोग, आप यकीन कीजिए उनके पास ढाई से 3 घंटे से ज़्यादा समय सोने के लिए नहीं होता है। 3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे सोएँगे। तो वो भी कभी-कभी ऐसा होता है रात को 2 ढाई घंटे सो गए, फिर 1 आध घंटा शाम को नींद ले ली। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उनका फ़ोकस होता है कि हमारी साधना अच्छी हो, तो नींद कम हो जाती है। और जब जब साधना अच्छी होती है ना, तो वो खुद ब खुद इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता है टाइम नहीं है इतना, क्योंकि उनको अपना टाइम ज़्यादातर भक्ति योग में लगाना होता है। इसलिए अब देवहूति माता ने क्या किया था, क्योंकि वो उग्र तपस्या, बहुत ज़्यादा तपस्या करती थी, कठिन तपस्या के कारण उन्होंने खाना-सोना कम कर दिया था, और उनका शरीर भी बहुत कमज़ोर हो गया था। चीर्णता, चीर्णम का मतलब होता है कि अब उनको ड्रेसिंग वगैरह के बारे में ज़ाहिर-सी बात है, अब कहाँ से वो सोच पाएँगी कि हम शॉपिंग करने जाएँ, फिर है ना अच्छे से टेलर से कपड़े सिलवाएँ, ये सब नहीं। अब जो कुछ पुराने कपड़े थे वो पहनती थी। मतलब इसका मतलब ये है कि शरीर की परवाह करना छोड़ दिया था, और अब वो भक्ति योग में कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। अनुवाद: वे 3 बार स्नान करने लगीं, और इस तरह उनके घुंघराले काले बाल क्रमशः बूढ़े पड़ गए। तपस्या के कारण उनका शरीर धीरे-धीरे दुबला हो गया, और वे पुराने वस्त्र धारण करती थीं। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, योगी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी दिन में कम से कम 3 बार प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल स्नान करते हैं। यहाँ तक कि कुछ गृहस्थ, विशेष रूप से ब्राह्मण भी इसका पालन करते हैं। देवहूति एक राजा की पुत्री थी, और राजा तुल्य तुल्य की पत्नी भी थी। यद्यपि कर्दम मुनि राजा नहीं थे, किंतु अपने योग से उन्होंने देवहूति को दासियों समेत तथा समस्त ऐश्वर्य के साथ रखा था। तो कर्दम ऋषि तपस्वी तो थे, लेकिन हमने उनके ऐश्वर्य को पढ़ा था कि वो वहां पर भी एक राजकुमारी की तरह उन्होंने उनको रखा था। बहुत सारी दासियां थी, बहुत ही सुंदर घर था, और बहुत ही सुंदर ऐश्वर्य वैभव था। किंतु अपने पति के रहते ही तपस्या तो उन्होंने सीख ली थी, क्योंकि पति जब शुरू में तपस्या करते थे, तो उन दिनों में भी उन्होंने कोई ऐश शुरू से ही कर
सीखना सीख ली थी, अतः उन्होंने संयम बरतने में कोई कठिनाई उनको हुई नहीं। अब तो वो मैच्योर हो गई थी, पहले तो बिल्कुल अभी राजकुमारी आई थी, तभी भी उन्होंने कितनी तपस्या की थी। तो अब तो उनको ये संयम बरतने में कोई कठिनाई नहीं हुई, फिर भी अपने पति तथा पुत्र के चले जाने के बाद उन्होंने कठिन तपस्या करनी पड़ी, जिससे वे दुर्बल हो गई। आध्यात्मिक जीवन में अधिक मोटा होना अच्छा नहीं। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, मोटा होना अच्छा नहीं है। जो शरीर स्मार्ट होता है ना, तो फिर बहुत एक्टिविटी हम कर सकते हैं, बहुत एक्टिव होता है ना, वरना तो मोटा शरीर तो उसको सोने में ही ज़्यादा टाइम लगेगा, उठने में इतना टाइम लगेगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में अधिक मोटा अच्छा होना अच्छा नहीं है, अपितु मनुष्य को दुर्बल होना चाहिए। क्योंकि मोटा होने पर आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति में बाधा पहुंचती है। मनुष्य को ना तो अधिक खाना चाहिए, ना अधिक सोना चाहिए, और ना ही अधिक आराम करना चाहिए। ऐच्छिक रूप से मनुष्य को कम भोजन करना चाहिए तथा कम सोना चाहिए। ये ही किसी योग के साधन की विधियां हैं। चाहे वो भक्ति योग हो या ज्ञान योग हो या हठ योग हो। जो भी योग प्रारंभ करते हैं, तो कम से कम खाने और सोने को तो कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम निकल जाएगा तो योग भला कैसे करेंगे। अब यहाँ पर तो ये बताया कि उनके जाने के बाद उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को संयुक्त कर दिया था, भक्ति में कंटिन्यूअस भक्ति करती थी, योग साधना करती थी, और बार बार स्नान करती थी। सेवा साधना में ही उनका जीवन, कोई लग्जरियस नहीं, पुराना कपड़ा पहनती थी, खाना भी छोड़ दिया, सोना भी छोड़ दिया। लेकिन वो देवहूत थी। इससे पहले, यानी इस तपस्वी जीवन से पहले उनका कैसा ऐश्वर्य था, कैसा वैभव था, उनका घर, उनका जीवन कैसा था। मतलब इतना, कितना सब त्याग कर वो इस स्थिति पर आई हैं। मैत्रेय मुनि अब उसका वर्णन कर रहे हैं कि इससे पहले उनका जीवन कैसा था, उनके ऐश्वर्य के बारे में कहती हैं। प्रजापति कर्दमस्य तपो योग वृजिम्भितम् त्वगार्हस्थ मनोपम्यम् प्रार्थ प्रार्थ्यं वैमानिकैरपि। प्रजापति कर्दमस्य, कर्दम ऋषि जो है वो प्रजापति हैं, जनक हैं मानव जाति के, और उनकी पत्नी तपो योग वृजित, तपस्या से, योग तपस्या से वृजिमित, विकसित और समृद्ध उनका जो घर था। उन्होंने, कर्दम ऋषि जो प्रजापति थे, उन्होंने इतनी योग तपस्या की थी कि उनके कारण उनको इतना वैभव प्राप्त था। उनकी गृहस्थी इतनी ज्यादा वैभव युक्त थी, इतना ज्यादा ऐश्वर्य था उनके जीवन में, कर्दम ऋषि के जीवन में, कि स्वगारहा, स्व यानी स्वगारहस्थ्य मतलब अपना घर तथा गृहस्थी, उनकी जो गृहस्थी है वो कैसे थी, वो अनौपम्यम, अद्वितीय, ऐसा वैभव और किसी का नहीं लिखा गया जैसा कि कर्दम ऋषि का था। अ, इसलिए का अनौपम्यम, अद्वितीय था। और पार्थ्यम वैमानिक रपि, पार्थियम मतलब ईर्ष्या करते थे। जो स्वर्ग की देवता जो होते थे ना, अब स्वर्ग में क्या होता है, अ, ऐसे ही जैसे हम लोग कैसे आउटिंग के लिए निकलते हैं, तो स्वर्ग के लोग भी आउटिंग के लिए निकलते हैं। वैसे तो भौतिक जगत में उनके देखने के लिए कोई वस्तु ही नहीं है, इसलिए इधर बहुत कम आते होंगे। ये मॉरिशियस है, सिंगापुर है, अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ के जो ऐश्वर्य है उनकी ओर तो कभी भी वो स्वार्गिक विमान कभी भी आकर्षित नहीं होते होंगे। लेकिन कर्दम ऋषि का जो घर था, स्वगार्हस्थ्य, उनकी जो गृहस्थी थी, उसको देखने के लिए वो वैमानों को, जब वैमानिक है, वो अपने विमानों को नीचे लेकर आते थे, और नीचे आकर जब उनके ग्रस्त को देखते थे, उनके ऐश्वर्य, वो इतना सुंदर विमान जो एक नगर की तरह था, उसके अंदर जो योग और तपस्या से करदम मुनि ने इतना लग्जरियस लाइफ रखी थी, उसको देखकर वो ईर्ष्या करने लगते थे। यानी कि ऐसा वैभव स्वर्ग के देवताओं की पत्नियों को भी नहीं मिलता था, जैसा कि
कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति को मिला था। ऐसे जीवन गुजारने के बाद उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से तपस्या में डाला है, किस तरह से वो योगाभ्यास कर रही हैं। मतलब कितना ऐश्वर्य, पहले तो अपने पिता के घर में वो राजकुमारी की तरह रहती थी। उसके बाद पति ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और अब वो के साथ जीवन बिता रही हैं। उसके विषय में बता रहे हैं। वे कह रहे हैं, मैत्रेय मुनि कहते हैं, प्रजापति कर्दम का घर तथा उनकी गृहस्थी उनकी तपस्या तथा योग के बल पर इस प्रकार समृद्ध थी कि उनके ऐश्वर्य से आकाश में विमान से यात्रा करने वाले लोग भी ईर्ष्या करते थे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में आया कथन कि कर्दम मुनि की गृहस्थी को देखकर बाह्य अंतरिक्ष के पुरुष भी ईर्ष्या करते थे, वस्तुतः स्वर्ग के निवासियों के लिए है कि स्वर्ग के जो लोग हैं वो ईर्ष्या करते थे। उनके विमान आजकल के विमानों जैसे नहीं होते थे जो केवल एक देश से दूसरे देश तक उड़ान भरते। तो ये जो हमारा तो आजकल तो ये जो विमान है, जो एरोप्लेन है, वो क्या करते हैं, वो इसी भूलोक भूमंडल पर घूमते हैं। लेकिन वो जो स्वर्ग के देवता हैं, उनके विमान तो अलग अलग लोकों में घूमते रहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसे अनेक उल्लेख हैं जिनसे प्रकट है कि एक लोक से दूसरे लोक तक यात्रा करने की सुविधाएं थी। और कौन जाने अब भी वे यात्रा कर रहे होंगे। तो अभी भी हो सकता है, क्योंकि हमारे नेत्रों में इतने सामर्थ्य नहीं है कि उनको देख सके। लेकिन अब भी तो देवता आते होंगे देखने के लिए कोई कोई जगह, जहाँ पर इतना सुंदर मंदिर होता है, भगवान की सेवा होती है, जहाँ पर आज हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी इतने सुंदर सुंदर इस्कॉन के टेम्पल है ना बिल्टअप किए हैं। तो वहां पर स्वर्ग के देवता भी कभी कभी आके देखते होंगे, क्या तो भक्ति हो रही है। तो श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, हमारे विमानों तथा अंतरिक्ष यानों की गति अत्यंत सीमित है, किंतु हम पहले ही देख चुके हैं कि कर्दम मुनि बाह्य अंतरिक्ष से एक ऐसे विमान से यात्रा करते थे जो नगर जैसा था, और उन्होंने सभी लोगों की यात्रा की थी। पहले भी हमने पढ़ा था ना, सारे लोगों की यात्रा करते थे अपने विमान में बैठकर। तो वह ना तो सामान्य विमान था और ना वह यात्रा सामान्य अंतरिक्ष यात्रा थी। चूंकि कर्दम मुनि अत्यंत शक्तिशाली योगी थे, अतः उनके ऐश्वर्य से स्वर्ग के निवासी भी ईर्ष्या करते थे। तो कैसा उनका घर था उसके विषय में बताते आगे, कहते हैं उनके घर में क्या क्या था, क्या लग्जरियस लाइफ थी, उसके विषय में बताते हुए कहते हैं, पयफेन निभाशय्या दान्तारुक्मपरिच्छदा आसन्नानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि न तरणानि च पयफेनानि भा शय्या। शय्या मतलब जो उनके बेड थे। परफ है ना, पय पय कहते हैं दूध को, फेना मतलब अगर हम लोग दूध को है ना बहुत ज्यादा एक गिलास से दूसरे गिलास में ऊपर से कैसी झाग बन जाती है, तो उस झाग के जैसे सुंदर थे एकदम। जो उनके ऊपर चादरें और चटाइयाँ चटाइयाँ वगैरह होती थी ना, मतलब चेयर्स के ऊपर कवर्स होते थे और बेडशीट्स होती थी, वो ऐसा लगता था इतनी कोमल होती थी और इतनी उज्जवल, इतनी चमकदार होती थी कि ऐसा लगता था कि दूध की जो झाग है ना वैसी लगती थी। और दांता रुक्म परिच्छदा, दांता कहते हैं हाथी के दांत से, रुक्म रुक्म कहते हैं सोने को, सुनहरे। और परिच्छदा यानी जो पर्दे थे वो भी इतने सुंदर थे। और जो और वो आसनानी चहमानी, आसनानी मतलब जो बैठने की जितनी भी सीट्स थी, चेयर्स थी या बेंचेस थे या सिटिंग रूम था या फिर ड्राइंग रूम था, वहां पर जो भी है ना सोफा इत्यादि रखे हुए होते थे, वो कैसे थे, हैमानी, वो सब सोने के बने हुए थे। ये था वैभव। सारी सोने की बनी हुई कुर्सियाँ और बेंचेस थे और पलंग, बेड इत्यादि। और फिर उस उसके ऊपर जो, अब हमको लगेगा सोने के तो कड़क होंगे, लेकिन बता रहे हैं साथ में सुसर सुस्पर्शस तरणानी च, मतलब तरहानी मतलब जो गद्दियां उनके ऊपर रखी हुई थी, जो सिटिंग एरिया के ऊपर जो गद्दी होती है ना, वो कैसी थी, सुस्पर्श, इतनी मुलायम होती थी, इतनी मुलायम
कि बैठ के ही बस मज़ा आ जाए। तो ऐसी सुंदर थी गद्दियाँ उनकी, और सोने-चांदी से बने हुए उनके फर्नीचर्स थे, और साथ में उनके ऊपर जो चादरें, बेडशीट्स थी, वो बिल्कुल दूध के झाग की तरह बहुत ही मुलायम और बहुत ही सुंदर लगती थी। यहाँ पर कर्दम मुनि के घरेलू ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। चादर तथा चटाइयाँ दूध के फेन के समान थी, कुर्सियाँ तथा बेंच हाथी दांत की बनी हुई थी, और वे सुनहली जरीदार वस्त्र से ढकी थी, तथा पलंग सोने के बने हुए थे, जिन पर अत्यंत मुलायम गद्दियाँ रखी हुई थी। और उसके अतिरिक्त क्या था? स्वच्छ स्फट स्वच्छ स्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च रत्नप्रदीपा आभान्ति ललना रत्नसंयुता। स्फटिक कहते हैं संगमरमर को। जो दीवारें थी ना, कुंडेशु का मतलब होता है दीवारों पर संगमरमर लगा हुआ था, और महामारकतेषु च, महामार मतलब बहुत ही मूल्यवान मरकत मरियों के साथ उनकी जो दीवारें थी, जो स्तंभ थे, वो बहुत ही मूल्यवान हीरों से, जवाहरात से, मणियों से सजे हुए थे। रत्न प्रदीप्ता आभांति, रत्न यानी उनकी मणियां जो लगी हुई थी, उसके अंदर इतना शाइन था, इतना चमकते थे कि लाइट की जरूरत ही नहीं होती थी। ललना रत्न संयुक्ता, ललना मतलब जितनी भी स्त्रियां थी, अब एक स्त्री तो उसकी अपनी थी, कर्दमोनी की कौन, देवहू थी, लेकिन हजारों तो उसकी दासियां थी, और दासियां भी कैसी थी? ललना रत्न संयुक्ता, वो भी रत्न यानी हीरे जवाहरात के, गोल्ड के आभूषण पहनती थी। ये उनका वैभव था। कैसा था? घर की दीवारें उत्तम कोटि के संगमरमर की थी और बहुमूल्य मणियों से अलंकृत थी। वहां प्रकाश की आवश्यकता ना थी, क्योंकि इन मणियों की किरणों से घर प्रकाशित था। घर की सभी स्त्रियां आभूषणों से अलंकृत थी। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस कथन से पता चलता है कि गृहस्थी का ऐश्वर्य बहुमूल्य मणियों, हाथी दांत, अच्छे संगमरमर तथा सोने और मणियों से बने हुए साज सामान से प्रदर्शित होता है। कि कितना ऐश्वर्य है वो पता चलेगा ना उसका फर्नीचर देखकर, उस उसके घर की जो डेकोरेशन है वो देख के पता चलेगा ना भाई कितना ऐश्वर्य है। और और उसके साथ साथ में ड्रेसिंग कैसी है उनकी स्त्रियों की, कैसे आभूषण पहनती हैं, कपड़े भी सुनहरी जरी के युक्त थे। हर वस्तु का कुछ ना कुछ मूल्य होता था। आजकल हम देखते हैं ना, चीज़ जो हम लोग लेकर आते हैं ना मार्केट से, वो कैसी होती है? प्लास्टिक की होती है। मतलब आपने यूज़ करके दे दी, कि रख दी, तो उसका टक्का भी मिलने वाला नहीं है। तो पहले क्या था? हर चीज़ मूल्यवान होती थी। हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी की बनी हुई थी। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आज के जैसा साज सामान नहीं था जो मूल्यवान प्लास्टिक, जो मूल्य रहित प्लास्टिक निम्न धातु का बना हुआ होता है। वैदिक सभ्यता का ढंग था कि घरेलू कामकाज में जो भी वस्तु प्रयुक्त हो, वह मूल्यवान होती थी। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत ही उनका विनिमय किया जा सकता था। मतलब इतनी वस्तुएं जो होती थी वो इतनी मूल्यवान होती थी कि जैसे ही आवश्यकता, अगर कभी ना कभी कोई ऐसा अम, बुरा वक्त आ जाता, तो खाली घर की वस्तुएं देकर ही हमको धन मिल जाता, उनका मूल्य होगा। आज भी भारतीय जन अपने घरों में इसी अम, इसी पद्धति को अपनाते हैं। वे धातु के बर्तन तथा स्वर्ण आभूषण या चांदी के बने हुए बर्तन और सोने की जरी वाले मूल्यवान रेशमी वस्त्र रखते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर विनिमय में उन्हें कुछ धन मिल सके। उधार लेने वालों तथा गृहस्थियों के बीच ऐसा विनिमय चलता रहता है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनके अंदर इतनी मूल्यवान वस्तु है, और अगर कभी उनको कोई संकट आता है, तो ये वस्तुएं देकर ही वो अपने आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। और उनके घर में किस तरह के गार्डन्स थे, किस तरह के फूल थे, किस तरह के वातावरण कैसा था, वो बता रहे हैं। गिरोह गृहो ध्यानं कुसुमितै रम्यं बहवं अरद्रुमैः
कूजद्विहङ्गमिथुनं गायन्मत्तमधुद्रवम्। ग्रहोद्यानम यानी घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर बाग था, उद्यान था, और इतना सुंदर था। कुसुमिताएं यानी फूलों तथा फलों से बिल्कुल सुसज्जित था। गार्डन था घर के बाहर, और रम्यम बहव अद्रुमय, केवल फूल ही फल नहीं थे। अद्रुमय का मतलब होता है कि अनेक, बहव अमर द्रुमय, बहुत ही सारे वहां पर कल्प वृक्ष थे। कल्प वृक्ष का मतलब पता है कि आप उसके सामने बैठकर जो भी सोचो वो आपको सब मिल जाता है। तो करदम ऋषि ने अपनी तपस्या से ऐसा घर बनाया था कि वहां पर जो बाग था वहां पर कल्प वृक्ष थे, और उसके साथ में कूजित वहंग मिथुनम, मिथुनम मतलब जोड़े, वहंग मतलब पक्षियों के जोड़े, जैसे तोता मैना है, और इस तरह से कबूतर कबूतरी, या फिर अलग अलग जो जोड़े थे, वो इतना सुंदर से कूजे था। वो बहुत सुंदर सुंदर गाते थे। गायन मत्तम मधुर, मत्तम अधुव्रतम, ये जो मधुमक्खी मधुव्रतम का मतलब होता है मधुमक्खी जो है वो भंवरे हैं, उनकी गुंजार होती थी। पक्षियां जो है वो बहुत सुंदर सुंदर कोयल की तरह गाते थे। मतलब सारा जो वातावरण था, फलों से फूलों से कल्प वृक्षों से सजा हुआ भाग था, और इतनी सुंदर सुंदर रिलैक्सिंग म्यूजिक चल रही होती। आज भी हम लोग जब यूट्यूब पे सर्च करते हैं ना रिलैक्सिंग म्यूजिक, तो वहां पर ऐसा होता है, सुंदर सुंदर बाग दिखाई देते हैं, और फिर पंछियों की आवाज होती है, फ्लूट की आवाज होती है। तो इस तरह का उनका, हम तो खाली देख के खुश हो जाते हैं, है ना, और उनको तो ऐसा वैभव प्राप्त था। अनुवाद। मुख्य घर का आंगन सुंदर बागीचों से घिरा हुआ था, जिनमें मधुर सुगंधित फूलों तथा अनेक वृक्ष थे, जिनमें ताजे फल उत्पन्न होते थे, और वे ऊंचे तथा सुंदर थे। ऐसे बागीचों का आकर्षण यह था कि गाते पक्षी वृक्षों पर बैठते, और उनके कलरव में कलरव से तथा मधुमक्खियों के गुंजार से सारा वातावरण यथासंभव मोहक बन जाता, बहुत ही आनंददायक माहौल हो जाता। और करदम मुनि ने किस प्रकार की सुविधाएं अम, दी थी, उनके विषय में बताया जा रहा है कि उन्होंने हर एक प्रकार की सुविधा अपनी पत्नी का देवहूति को प्रदान की थी। यत्र प्रविष्टम आत्मानम विबुधानुचराजुग, यानी यत्र प्रविष्टम आत्मानम, जहां पर प्रविष्ट करते आत्मा यानी अपने ही घर में, विबुधा विबुधा अनुचरा यानी स्वर्ग की वासियों की जो संगनी है, यानी इंद्र की पत्नी है, या चंद्र की पत्नी है, या फिर वरुण देव की, ये सारी जो पत्नियां विबुधानुचरा युग जब आती थी, तो वाप्याम उत्पल उत्पल गंध्याम, वाप्याम का मतलब होता है ताल में, उत्पलक यानी कमल, और गंध्याम का मतलब होता है सुगंध। इतनी सुंदर कमल के फूलों की सुगंध आती थी उनको। इतना कर्दमन नोपलालितम, करदम ने इतना लाड़ प्यार से पाला, इतना लाड़ दिया था अपनी पत्नी को कि उसके घर में कोई भी कमी नहीं थी। इतना सुंदर था कि स्वर्ग की अप्सराएं जब यहाँ से गुजरती थी, या स्वर्ग की जो जो वहाँ के जो देवता हैं उनकी पत्नियां जब वहां से होकर आती थी, फिर सारा टाइम आपस में बात करती थी उनके उनके विषय में, गा उनके विषय में गाती थी। विबुधानुचरा जुग, वो कहती थी क्या तो घर है, अपने घर में जाकर पति को बोलती थी ऐसा घर हमको भी चाहिए। स्वर्ग की स्त्रियां भी गाती थी, ऐसा सुंदर ऐश्वर्य था उनका। अनुवादित। जब देवहूति उस सुंदर बागीचे में कमल फूलों से भरे हुए ताल में स्नान करने के लिए प्रवेश करती थी, तो स्वर्गवासियों की संगनी गंधर्व गण करदम के महिमामय ग्रस्त जीवन का गुणगान करते थे। देवहूति के महान पति करदम उन्हें सभी कालों में सुरक्षा प्रदान करते थे।
थे, सभी तालों में सुरक्षा रखते थे और हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे कि किस समय किस प्रकार से आनंदित करे वो अपनी पत्नी को। लेकिन फिर भी एक बहुत ही सुंदर बात, भले ही वो बहुत सुंदर फैसिलिटीज़ देते थे, लग्ज़रीज़ लाइफ़ दी थी, लेकिन अपनी पत्नी के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं था। मतलब वो आसक्ति नहीं थी, इसीलिए जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ छोड़ के चले गए। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएँगे, तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में आदर्श पति का संबंध अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णित हुआ है। करदम मुनि पति रूप में देवहूति को सुख के सारे प्रमुख साधन प्रदान करते थे, किंतु वे अपनी पत्नी के प्रति तनिक भी आसक्त नहीं थे। जो ही कपिल बड़े हो गए, वैसे ही करदम ने सारे पारिवारिक संबंध तोड़ दिए। जैसे भी बड़े हुए, जैसे कपिल देव, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जो ही कपिल बड़े हो गए थे, वैसे ही करदम मुनि ने सारे पारिवारिक संबंध तोड़ दिए। इसी प्रकार देवहूति एक महान राजा स्वयंभू मनु की पुत्री थी। वह और योग्य और सुंदर थी, किंतु वह अपने पति के सिद्धि पर पूर्णतया आश्रित थी। यानी कि ऐसा नहीं कि जब अपने पति के घर पे आई तो बार-बार बोलती थी, यार मेरा पिता जो है वो महाराजा मनु, उसके घर में ये है, उसके घर में ये है, तुमने तो कुछ दिया नहीं। तो वो पूर्णतया अपने पति के ऊपर, यहाँ से बताया जा रहा है, पति जब पत्नी का विवाह हो जाता है ना, तो उसका अपना घर पति का घर होता है। फिर वो इस तरह से नहीं बता सकती कि मेरे पिता के घर में ये है, मेरे पिता के, जो भी है वो उनको भगवान प्रदान करे। लेकिन आप आप मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर आई हो, तो आपको मेरे अनुसार जीना है। मतलब जैसी भी स्थिति पति के घर की है, उसी के अनुसार उनको जीवन व्यतीत करना है। तो यहाँ पर बताया जाता है वह योग्य थी, सुंदर थी, किंतु वो अपने पति की सिद्धि पर पूर्णतः आश्रित थी। मनु के अनुसार स्त्री को जीवन की किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। बालपन में स्त्री को अपने माता-पिता के संरक्षण में, युवा अवस्था में पति के संरक्षण में तथा बुढ़ापे में अपने सयाने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। मनु संहिता के इन सारे कथनों के को देवहूति ने अपने जीवन में उतार लिया था। बालिका रूप में वह अपने पिता के आश्रित थी और बाद में अ, ऐश्वर्यमान होते हुए भी अपने पति के तथा अंत में अपने पुत्र कपिल देव के आश्रय में थी। तो इस तरह से उन्होंने सारे जो अनुष्ठान है वो भी पूरे किए और साथ में जो भी है ना स्त्रियों के लिए आदेश है उन सबका भी पालन किया। और आगे कहते हैं, बहुत ही सुंदर है कि इंद्र की पत्नियां जो हैं वो भी उनके वैभव को देखकर इच्छा करती थी कि हमको ऐसा वैभव मिले, और ऐसे वैभव को वो एक क्षण में छोड़ दिए। कुछ भी नहीं, किसी भी लग्ज़री उसकी ओर नहीं देखा, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उनको कोई दुःख नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ने के बाद, त्यागने के बाद वो सोचती हैं कि कितना तो मैं आनंद से रहती थी, अब मैंने खाना छोड़ दिया, तपस्या जीवन है, केवल दुःख है, केवल मैं ये नहीं कर पाऊँगी। ना ही उन्होंने इस बात का दुःख किया और ना ही छोड़ने में उनको कोई संकोच हुआ। लेकिन फिर भी वो आज दुखी तो थी। क्यों दुखी थी? क्योंकि आज उनके महान पुत्र जो साक्षात भगवान हैं, वो उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। और ये अगर पुत्र भी होता तो शायद इतनी आसक्ति नहीं होती। लेकिन क्योंकि वो साक्षात भगवान थे, तो एक भक्त जब भगवान से बिछड़ता है तो उसका दुखी होना तो स्वाभाविक है। इसलिए बता रहे हैं, हित्वा तदीप्सितत हित्वा स हित्वा तदीप्सततमम् अप्याखण्डतलोषिताम् किञ्चिच्चा किञ्चिच्चकार वदनम् पुत्रविश्लेषणातुरा हित्वा तदीप्सित तमम। हित्वा माना वो सारा ऐश्वर्य, वो सारा जो वैभव था, तत् यानी उस घर में ईप्सित यानी
वो कैसा था? ईप्सित मतलब इच्छा करते थे, अपि अखंडल योषिताम, यानी आखंडल जो देवताओं की पत्नियां, जो स्वर्ग की अप्सराएं या जो इंद्र की पत्नियां वगैरह जो होती है, वो भी ईप्सिता करती थी। लेकिन किंचित चकार वदनम, उसके उन सबको उन्होंने बिल्कुल आसानी से त्याग दिया। लेकिन किंचित चकार वदनम मतलब फिर भी उनके मुख पर अगर उदासी थी, तो पित्र सॉरी पुत्र विश्लेषणातुर, पुत्र के वियोग के कारण वो दुखी थी। बाकी उस उन सब वस्तुओं को तो उन्होंने अपनी इच्छा से त्यागा। मतलब ऐसा नहीं कि पुत्र ने बोला कि माता अब तुम ऐसा करो, ये सब त्याग दो, नहीं। ये सब तो उन्होंने अपनी इच्छा से त्यागा, और उनके लिए उनको कोई शोक भी नहीं था कि ये मेरा अपना वैभव मैंने छोड़ दिया है। शोक था तो केवल पुत्र विश्लेषण, पुत्र के वियोग का। अनुवाद: यद्यपि उनकी स्थिति सभी प्रकार से अद्वितीय थी, किंतु साध्वी देवहूति ने इतनी संपत्ति होते हुए भी, जिसकी ईर्ष्या स्वर्ग की सुंदरियां भी करती थी, अपने सारे सुख को त्याग दिया। उन्हें यह शौक था कि उनका पुत्र इतना महान पुत्र उससे अलग हो रहा है, उसे छोड़कर जा रहा है। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, देवहूति को अपने भौतिक सुख छोड़ने का दुख नहीं था, किंतु वे अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत शोकाकुल थी। यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब देवहूति को अपनी सारी सुख संपत्ति और सुविधाएं त्यागने का कोई शौक नहीं था, तो अपने पुत्र के जाने का इतना शौक क्यों था? है ना? सारी सुविधाएं तो उसने त्याग दी बगैर किसी शौक के, फिर पुत्र का शौक क्यों? उसके अंदर इतनी आसक्ति क्यों? वे अपने पुत्र के प्रति इतनी आसक्त क्यों थी? अगले श्लोक में इसका उत्तर दिया गया है कि उनका पुत्र कपिल देव सामान्य पुत्र नहीं था, वह भगवान था। तो एक भक्त, जाहिर सी बात है, भगवान इतना निकट आकर और फिर छोड़ के चला जाए, जिसका भगवान उसको छोड़ के चला जाए, देवहूति का कितना आकर्षण होगा। एक तो पुत्र माता के लिए वैसे ही आकर्षण के लिए, मतलब पुत्र के प्रति एक अलग स्नेह होता है। और अब तो वो भक्ति योग प्रारंभ कर रही थी, और वो पुत्र जो साक्षात भगवान था, आज उन्हें छोड़ के चला गया। भक्त किसके सहारे जीता है? सारे संसार को त्याग कर वो भगवान के सहारे तो जीता है, कि मन में एक एक आश्वस्त होता है, एक विश्वास होता है, भगवान तो मेरे साथ है ना, भले संसार का कोई भी व्यक्ति मेरे साथ ना दे, लेकिन लेकिन गोपीनाथ तो साथ है ना, तो वो साथ देंगे, तो फिर मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं। और क्या उसके हृदय पर बीत रही होगी जब उसका भगवान ही उसको छोड़ के जा रहा है, तो डेफिनेटली उनको दुख तो स्वाभाविक है। तो वो कहती हैं श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनका पुत्र कोई सामान्य पुत्र ना था, वो भगवान था। कोई व्यक्ति भौतिक आसक्ति को तभी त्याग सकता है जब उसकी आसक्ति परम पुरुष के प्रति हो। उसकी व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता में हुई है, परम दृष्टवा निवर्तते। जब किसी में आसक्त आध्यात्मिक जगत के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, तभी वह भौतिक जीवन के प्रति उदासीन रहता है। तो परम दृष्टवा, जब आध्यात्मिक उन्नति होती है तो भौतिक भोग बहुत तुच्छ लगने लगते हैं। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति करके जब भगवान से प्रेम हो जाता है, और अगर कभी ऐसा हो कि वो भगवान ही छोड़ के चला जाए, तो फिर दुख होना तो स्वाभाविक है। तो कपिल देव को देव कपिल देव के जाने का देवहूति को बहुत दुख था कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला गया है। लेकिन फिर भी वो बहुत ही दृढ़ता के साथ अपने अ, भक्ति सेवा में, अपने योगाभ्यास में लगे थे। तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, कल हम आगे पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण करते हैं। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं, और हरिनाम में रुचि लेकर गुरु और गौरंग को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय हो। श्रील प्रभुपाद जय। जय हो।
अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है या कोई बात शेयर करनी है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।